नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। लद्दाख में भारत और चीन आमने सामने हैं। दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। भारतीय सेना के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो चीनियों को खदेड़ते हुए उन ऊंचाई वाले इलाकों की महत्वपूर्ण चोटियों को अपने कब्जे में ले रही है, जो चीन पर भारी पड़ेंगी। उधर दुनिया भर में धोखेबाज चीन अकेला पड़ चुका है। हर कोई उसे एक के बाद एक झटका दे रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चीन दुनिया का दुश्मन नंबर 1 बन चुका है। लेकिन फिर भी भारत का नमक खाने वाले कुछ लोग चीन की चाटुकारिता में कमी नहीं आने दे रहे हैं। लगातार चीनी प्रोपेगेंडा को हिंदुस्तान में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर देश की जनता हर बार इनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भारत विरोधी और चीन के फेवर में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के लोग खुद को भारतीय नहीं मानते हैं और न ही भारतीय होना चाहते हैं। इसके बदले वे चाहते हैं कि चीन उन पर शासन करे। अब्दुल्ला ने आगे कहा है कि वहां किसी से भी बात कीजिए, वे खुद को भारतीय नहीं मानते और न ही पाकिस्तानी। फारूक अब्दुल्ला का इस तरह का बयान कश्मीरियों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काने वाला तो है ही, साथ ही सीमा पर चीन से चल रहे विवाद पर ड्रैगन का समर्थन करने जैसा है। फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से ऐसा भी लगता है कि अब उन्होंने पाकिस्तान का पाला छोड़कर चीन का दामन थाम लिया है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा में फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा स्थिति का मुद्दा सदन में उठाते हुए पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा था कि चीन की तरह दूसरे पड़ोसी देश से भी बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अब फारूक जम्मू कश्मीर में चीन के शासन की बात कर रहे हैं। भले ही फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हो कि कश्मीर के लोग चीन का शासन चाहते हैं, मगर उन्हें यह भी अच्छे से पता है कि चीन में मुसलमानों की कितनी बुरी हालत है। वहां पर मुस्लिमों के खिलाफ कितने अत्याचार हो रहे हैं। उइगर मुसलमान नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ तक कि लगभग 80 लाख उइगर मुसलमानों को चीन ने 400 डिटेंशन कैंप में कैद कर रखा है। मगर इस पर फारूक अब्दुल्ला कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की भारत के आगे दाल नहीं गली, इसलिए अब चीन की चाटुकारिता करने में ही फायदा है। मगर फारूक अब्दुल्ला को यह भी पता होना चाहिए कि वो पाकिस्तान को छोड़कर अब जिस धोखेबाज चीन की माला जप रहे हैं, उसकी भी भारत ने इन दोनों हवा निकाल रखी है। जो चीन लगातार भारत की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा था, अब उससे अपनी जमीन बचानी भारी पड़ रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।